ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवान् भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे गुण के ऊपर। भगवान ने बताया बोले कि सदा सद्गुणों की वृत्ति में स्थित पुरुष देवादि लोक में जाता है और रजगुण वाला पुरुष मनुष्य जो है मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुण वृत्ति वाला जो है वह पशु आदि योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार गुण का बता दिए। अभी आगे बता रहे हैं भगवान ने बोले कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का प्रकृतिस्थ स्वरूप मिथ्या ज्ञान ये युक्त हो जाने पर सुख दुख मोहात्मक भोग्य विषय में मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इस प्रकार का संग हो जाता है। वही पुरुष के सद असद जोनि में जन्म लेने का कारण होता है। अभी ये बताने जा रहे हैं। बताए बोले कि देखो सत्वगुण होने पर देवलोक आदि में जाते हैं, रजोगुण जो है मनुष्य जोनि में आते हैं कर्म करने के कारण, मतलब मर्त्य में रहते हैं, और तमोगुण वाले जो है पशु आदि योनि में जाते हैं। अभी यहाँ पर बता रहे हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम सदा यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। बोले कि जब दृष्टा ज्ञानी पुरुष गुणों से भिन्न को कर्ता नहीं देखता, बोले कि जो ज्ञानी पुरुष वो क्या करता है, गुणों से भिन्न को कर्ता नहीं देखता, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसी प्रकार नहीं देखता, और गुणों से विलक्षण परमात्मा को जान लेता है। जो आत्मा को जान लेता है वही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। दुखी मनुष्य होता है, मैं करने वाला हूँ, मैं भगवान शंकराचार्य जी ने बताया बोले कि कर्तृत्वम भोक्तृत्वम इति संसार, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, ये जो है ये संसार है। न कर्तृत्वम न भोक्तृत्वम, ये मुख्य है।
मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसी प्रकार का जो संग हो जाता है, क्योंकि देह के साथ तादात्म्य भाव होने पर वो अपने को मानता है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, और ऐसा होने पर उसको क्या है, अपने कर्म के अनुसार सज्जोनि में जाता है, असज्जोनि में भी जन्म लेता है। इसी को संसार कहते हैं। बोले कि इस बात को जो संक्षेपतः पहले 13वें अध्याय में कहे आए हैं, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा, इसमें कहा गया है। बोले कि गुण का वृत्ति और अपने वृत्त से गुणों में बंधकत्व तथा गुणवृत्त से बंधे हुए पुरुष की जो गति होती है, मतलब जिस गुण वाला वो वृत्ति के साथ संबंध रखने पर ही वो कर्म करता है, और ये गुण जो है वो गुण के कारण वो अज्ञान होने से उसको बंधन हो जाता है। और इसको विस्तार करने के लिए ये श्लोक जो है बता रहे हैं, नान्यं गुणेभ्य कर्तारम्। बोले कि नान्यम कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्यो गुणेभ्य कर्तारम् अन्यम यदा दृष्टा विद्वान् सन् न अनुपश्यति। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि कार्य कारण और विषयाकार रूप से गुण ही परिणत है। गुण के द्वारा कार्य भी बनता है, करण भी बनता है, और विषयाकार रूप भी बनता है। यही गुण, ये गुण क्या है, गुणों में ही बरते रहते हैं, गुणों से ही वो रहते हैं। भले गुणों से भिन्न सम्यक ज्ञान के विषय आत्मा को जो कर्ता नहीं देखता है, गुणों से भिन्न जो है आत्मा, उसको वो नहीं देखता है। मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मतलब ऐसे अहंकार से जड़ित होता है। बोले कि और गुण व्यापार के साक्षी रूप परतत्व को गुण से विलक्षण जानता है, ऐसे तो करता है। और गुण का जो व्यापार है, व्यापार के गुणों के द्वारा जो व्यापार होता है, वो साक्षी रूप जो परम तत्व है वो गुणों से विलक्षण है। बोले कि ऐसे जो जानता है, ये आत्मा ही सब कुछ है, ये गुणों से अलग है, ऐसा जो जानता है, बोले कि ऐसे वाला ज्ञानी जो है मुझे ही प्राप्त करता है। निर्गुण ब्रह्मात्म भाव ही मेरा स्वरूप है। आत्मा जो है ये क्या है, बोले कि निर्गुण है, और ये ब्रह्मात्मा भाव मेरा स्वरूप है। वो ब्रह्म भाव उसी तत्वज्ञानी के अभिव्यक्त हो जाता है। ऐसे वाले ब्रह्म भाव ज्ञानी को हो जाता है। ज्ञानी जानता है ये संसार मिथ्या है, ये नाशवान है, और आत्मा ही सब कुछ है, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ऐसा मान करके इसमें जीव का कल्याण नहीं होता, लेकिन स्वरूप ज्ञान में ही कल्याण होता है, ऐसा मान करके हर समय उस चिंतन में रहता है, तो अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करता है।
अभी बता रहे हैं बोले कि कथम अधिगच्छति इति उच्यते, किसी प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ये अभिप्राय से अग्रिम श्लोक बताने जा रहे हैं। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणान् एतान् यथा उक्तान् अतीत्य जीवन न एव अतिक्रम्य माया उपाधि भूतम स्त्रीन देहि देह समुद्भवान देह उत्पत्ति बीजभूतान जन्म मृत्यु जरा दुःख ही जन्म च मृत्युश्च जरा च दुःखानि च तैर्जीवन एव विमुक्तः सन् विद्वान अमृतम अश्नुते। भगवान ने बताया, भगवान ने बोले कि देखो, देही जीव जब देह के कारण इन तीनों गुणों को पार करके, देही जो है ये देही जीव है, देह के अंदर देही रहता है। ये देही देह के कारण, देह होने से इसमें तीनों गुण को पाता है। तीनों गुण को पाने से वो जन्म मृत्यु दुख ये सब होता है। जब ये जन्म मृत्यु दुख से जब छूट जाता है तब वो जो है अमरत्व को प्राप्त करता है, ये बताए। ये माया जो है ये उपाधि है जीव का। कोई जो है कलेक्टर है, ये उपाधि है। लेकिन ये उपाधि साथ में जाता है क्या? जब जाते जाते समय ना ये धन जाता है ना उपाधि जाता है, ये भी जाता है। और ये क्या हो गया बोले कि ये माया है, ये उपाधि। बोले कि ये माया से ही उत्पन्न क्या है बोले कि सत्वादि गुण, यह अनर्थ रूप है। सत्व रज तम जो है ये गुण अनर्थ करने वाला है। बोले कि इन्हीं से ही देह का समुद्भव होता है। देह का उत्पत्ति किससे? ना ये गुणों से होता है। जिस प्रकार चाहता है, जो कर्म करता है, ऐसे देह को प्राप्त करता है, ये बता दिया। और इन्हीं के कारण चैतन्य आत्मा को देही कहा है। देह का उत्पत्ति कर्मजन्य होता है। माया से उत्पन्न जो सत्वादि गुण है ये अनर्थ रूप है, और ये इससे ही देह का उत्पन्न होती है। समुद्भव मतलब उत्पन्न होता है। और इन्हीं के कारण चैतन्य आत्मा को देही कहा गया। देह के अंदर रहता है, ये देही है। वो देही जो है देह के उत्पत्ति का कारण है। इन तीनों गुण को पार करके
जब वो जन्म मृत्यु जरा दुख से जीते जी मुक्त हो जाता है, जब ये तीनों गुण को पार कर लेता है, जो ज्ञानी जानता है ये गुण से बंधन होता है, मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, इसी प्रकार जब जानता है तब ये जन्म मृत्यु जरा और दुखों से जीते जी ही वो मुक्त हो जाता है, जब जान लेता है। बल्कि ये ज्ञानी अमरत्व को प्राप्त करता है, इसी प्रकार मेरे भावों को ज्ञानी प्राप्त करता है। जो जान लिया संसार क्या है, मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, तो ये जानने के बाद और जिसके कारण बंधन होता है, जैसे कि हम बिजली का काम करने समय जहाँ फॉल्ट है वहाँ जब हम जान जाते हैं तब जो है तुरंत वो ठीक हो जाता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, बहुत समय भी लगता है। ऐसे ही हम जानने जो ज्ञानी जानता है किसमें बंधन होता है, किसमें मुक्त है, और बंधन को वो पकड़ता नहीं है, और मुक्ति जो जिसमें उनका कल्याण होगा, परम पुरुषार्थ को वो प्राप्त करेगा, ऐसे ही वो कार्य करता है, जिसमें कि और जो है उनको बंधन कभी नहीं होगा, और वो परम तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा वो कर्म करता है। यहाँ पर बता रहे वो ब्रह्म भाव को ऐसे प्राप्त करता है। अभी ये सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछने लगा। कैर्लिंग स्त्रीन गुणान् नेता नतीतो भवति प्रभु, किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने बताया, प्रश्न पूछा, बोले कि हे भगवान, यहाँ पर शायद अर्जुन के मन में क्या आया उसको बता रहे। जीते जी गुणों को पार कर अमरत्व प्राप्त लेता है, इस प्रश्न बीजों को प्राप्त कर अर्जुन अग्रिम श्लोक, मतलब जीते जी कैसे वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, मुख्यों को प्राप्त कर लेता है, इसके ऊपर शंका होने से ये भगवान को प्रश्न पूछा। कैर्लिंग स्त्रीन गुणान् नेतान्, बोले कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत ज्ञानी पुरुष बोले कि वो क्या करता है, बोले कि तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लिंगों से युक्त होता है। लिंग मतलब चिन्ह है, उसको कैसे जाना जाता है कि ये ऐसा है, उसका आचरण कैसा है, और तीनों गुणों का किस प्रकार अतिक्रमण वो करता है। किमाचारः कैथम चैतान् स्त्रीन गुणान् अतिवर्तते, उसका आचार विचार कैसा है, वो कैसे तीनों गुणों को पार करता है। यही प्रश्न अर्जुन के मन में आया। गुणों की व्याख्या तो पहले हम सुन चुके हैं। इन व्याख्यात गुणों का अतिक्रमण जिसने कर लिया उसको क्या कहते हैं, गुणातीत। अरे किन लिंगों से जाना जाता है, इसका आचरण कैसा है, ये द्वितीय प्रश्न है। और
ज्ञानी में यथेच्छ चेष्टा की व्यावृत्ति हो जाती है तथा किसी प्रकार से ये तीनों गुणों को पार कर लेता है। ये तीसरे प्रश्न, गुणातीत होने का उपाय, अर्जुन ने इसको पूछा भगवान को, और भगवान इसके ऊपर उत्तर देंगे। इसका विचार हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।